नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का एक रिवीजन करेंगे। फटाफट, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है तो फटाफट देख लेते हैं इसको। तो क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो, 1857 का जो रिवोल्ट था उसको सरप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। एंड देन ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी सोचती है कि ये रिवोल्ट होने के रीजंस क्या थे, व्हाट इज द रीजन ऑफ द रिवोल्ट 1857, तो रीजन बहुत सारे थे। ऑल इंडियन वर डिससैटिस्फाइड बाय ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से। जो नॉर्मल लोग थे, इंडियन थे, वो सब क्या है, डिससैटिस्फाई थे। ठीक है, चाहे वो नॉर्मल पीपल हो गए, ऊपर से जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो क्या है, धर्म का प्रचार कर रहे थे इंडिया में। विडो रीमैरिज एक्ट लेके आया गया। टीचिंग इंग्लिश इन स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी। नो बियर्ड फॉर सोल्जर एंड सिपोई, टोपी नहीं पहन सकते, तिलक नहीं लगा सकते सिपोई, दाढ़ी नहीं रख सकते थे आर्मी में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की आर्मी में। इस चीज का भी बैन था। तो उसमें क्या होता था, हिंदू और मुस्लिम ही तो होते थे, उनकी धार्मिक चीजें ही यूज करने नहीं दी जा रही थी। ऊपर से एनफील्ड राइफल, जिसमें जो कारतूस था उसमें गाय और सुअर की चर्बी से पॉलिश किया हुआ कार्टेज जो था वो प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसकी वजह से म्यूटनी स्टार्ट हुई। और ये सारी चीजें हम देखते हैं रिवोल्ट 1857 में। काफी बड़ी वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने सारी चीजें बताई अच्छे से डिटेल में। और एक और चीज थी, जो प्रिंसली स्टेट थे ना, ये भी सब परेशान थे। क्योंकि अगर प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली रूलर क्या है, वो अगर ब्रिटिश इंडिया कंपनी से दोस्ती करे तो ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के उस स्टेट को एनेक्स कर लेती थी। और अगर ना करे तो उसके ऊपर अटैक करके उसको एनेक्स कर लेती थी। तो दोनों तरफ से जो इंडियन रूलर थे वो क्या है, परेशान थे। आफ्टर रिवोल्ट 1857 ब्रिटिश इंडिया कंपनी, यस आई अंडरस्टैंड नाउ, कि हम समझ गए कि दिक्कत क्या है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी कैन नॉट हैंडल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एनी मोर, कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी अच्छे से जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हैंडल नहीं कर रही है। तो अब उसको क्या है, डिस्बैंड किया जाएगा। कैसे, देखो, फॉर दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक टेक ओवर, और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, सारा चार्ज अपने अंडर में ले लेती है और ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्या करती है, डिस्बैंड कर देगी। देखो, ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है, बिल का नाम एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस बिल को पास किया गया अगस्त 1858 में। एंड दिस बिल आल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट एक्ट 1858। तो मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या था कि जहां पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी से सारा जो कंट्रोल है वो छीन के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था। सिंपल सी बात ही है। और किस लिए लिया था कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी मिस्टेक ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने की वो ना हो, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट खड़ा हो गया था। इन दिस एक्ट क्या किया गया, इस एक्ट में क्या लेके आया गया, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। जो ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम था ना, दैट इंट्रोड्यूस इन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, जो ये ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको क्या डिसबैंड कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, इसको भी खत्म कर दिया गया। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम टू बॉडी, अब जो ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम था इसमें दो बॉडी होती थी, एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर है उनको मैनेज करने के लिए, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये होता था पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल अफेयर है उनको संभालता था। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या है, बोथ जो बॉडी है ना उनको रिमूव कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, सो नाउ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जो कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी थी वो किसके पास आ गई थी, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्योंकि ये दोनों बोर्ड थे, इनको अबॉलिश कर दिया गया, इनको खत्म कर दिया गया था। दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था, ये कैबिनेट मिनिस्टर होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। बिफोर दिस ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, इससे पहले ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी थी इनके अंडर में, जो हेल्प करती थी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए पॉलिटिशियन इन ब्रिटेन। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट पे बैठा ना ये बंदा, ये कौन होता था, ये पॉलिटिशियन होता था ब्रिटेन में, जो चुन के आता था। बट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ही कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटेन। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि ये ब्रिटेन में बैठ के कंट्रोल करेगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटेन में बैठ के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कैसे कंट्रोल करेगा, देखो, फॉर दिस ए न्यू पोजीशन पोस्ट वॉज मेड, और इसके लिए एक पोस्ट बनाई गई इंडिया में, क्या, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ही स्टे इन इंडिया एज ए एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब क्या है, जो वाइसरॉय की सीट पे बैठेगा ना ये बंदा एजेंट है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में बैठा है उसका। मतलब वो ऑर्डर देगा और उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को है ये कौन कंट्रोल करेगा, वाइसरॉय। बिफोर दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले क्या था, ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के आने से पहले जो सारा ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कौन कंट्रोल करता था, गवर्नर जनरल की एक सुप्रीम पोस्ट होती थी, सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट होती थी वो होती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो डिसाइडेड दैट बोथ पोजीशन वर कंट्रोल बाय वन पर्सन। अगर ये डिसाइड किया गया कि दोनों पोजीशन कौन
कौन सी, वायसराय ऑफ इंडिया और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों पोजीशन एक ही बंदा कंट्रोल करेगा। अब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए तो क्या किया गया, धीरे धीरे जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ना इसको डिसबैंड कर दिया गया। मीन्स बोथ पोजीशन वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये मर्ज होके एक बन गई वायसराय। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के फ्रॉम 1856 से। अब ये ही बनते हैं वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग बिकम फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हो गया अगस्त में और इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1 नवंबर 1958 को। बिफोर इम्प्लीमेंट करने से पहले, इस एक्ट से पहले क्या किया गया, एक बिग दरबार को कहाँ पे, एक बिग दरबार बुलाया गया, कहाँ पे, इलाहाबाद में ऑन 1 नवंबर 1958 को, जिसमें कौन कौन थे, ऑल प्रिंसली स्टेट के रूलर थे, जमींदार थे और अदर पीपल्स में जो अलग सेक्शन के लोग होते थे उनको बुलाया गया। और इस दरबार में लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, सबको बताते हैं अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इसमें बताते हैं कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया है। अब क्या है, जो सारा कंट्रोल है वो किसके अंडर में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटेन क्वीन विक्टोरिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है वो किसके बिहाफ पे भैया लेके आया गया है, तो ब्रिटेन क्वीन विक्टोरिया के बिहाफ पे। और इसीलिए दैट्स व्हाई दिस अनाउंसमेंट वाज कॉल्ड क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858। अब आपको समझ में आ गया क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 क्या था, ठीक है। जस्ट एक अनाउंसमेंट की जा रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटेन क्वीन विक्टोरिया के बिहाफ पे, इसीलिए इस अनाउंसमेंट को क्या बोला गया, क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रीफ बाय किसके द्वारा, कैनिंग के द्वारा, कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रिमूव कर दिया है हमने और एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट थे उनको एनेक्स करने की जो सिस्टम चल रहा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी में उसको भी स्टॉप कर दिया गया। नो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। पहले यही होता था, गोरे और इंडियंस में क्या है, भेदभाव होता था जॉब्स को, सैलरी को लेके, ठीक है। जॉब्स ओनली क्वालिफिकेशन, जॉब सारी दी जाएंगी क्वालिफिकेशन बेसिस पे। तो मतलब सिंपल सी बात ही है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जितने भी बेनिफिट थे ना, जो चेंज लेके आए गए थे वो सारे समझाए जा रहे थे इंडियंस को, ठीक है, कि भैया आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आने के बाद, ठीक है। इसी अनाउंसमेंट को, इसी बताने को ही क्वीन प्रोक्लेमेशन 1858 बोला गया, ठीक है। ये सारी चीजें थी। दूसरा क्या, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो इंडियन सोल्जर्स थे ना उनको क्या है, अब वो आर्मी पर्सनल है किसमें, ब्रिटिश आर्मी में। नाउ दे वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वो पार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। ये सारी चीजें अनाउंसमेंट की जा रही थी। जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए जस्टिस होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। रिलीजियस फ्रीडम होगी सबको, क्योंकि पहले तो क्या है, जो सिपाही होते थे उनको ना ही तो तिलक लगाना, ना ही बियर्ड वगैरह रखना, ये सब अलाउड नहीं था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के टाइम पे। ये सब भी यहाँ पे फ्रीडम दे दी गई। तो मतलब क्या है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये सारे जो बेनिफिट थे ना ये समझाए जा रहे थे इंडियंस को, ठीक है। एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। होप आपको इस रिवीजन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का एक बेसिक्स आइडिया हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।